हम ख़वातीन की हमेशा से ही कोशिश होती है कि हम जो है वो अफ़्तारी, सहरी ऐसी बनाएँ कि जो हमारे बजट में भी हो और हमारी जेब भी उसकी इजाज़त दे रही हो और हम अपने घर वालों को भी खुश कर सकें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि खाने-पीने से जो है ना वो कभी भी बरकत नहीं आती कि महँगी-महँगी डिशेज़ और महँगे-महँगे खाने बना लें। बरकत जो होती है ना वो हमेशा नीयत से आती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, मेरी प्यारी-प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जनाब सबसे पहले ना मैं आपको एक बहुत मज़े का और अच्छा सा एक दही बनाने का घर में तरीका बताती हूँ जिससे आपका इतना मीठा गाढ़ा दही बनेगा ना कि आप बाज़ार से जो है ना लेना ही भूल जाएँगी। अच्छा जी, उसके लिए आपने 1 लीटर दूध ले लेना है, उसको अच्छे से बॉयल कर लेना है, उसको अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लोर ले लेना है, उसको दूध में घोल के और उसमें आपने डाल देना उसको दूध में डाल के फिर दोबारा से आपने अच्छे से फेंटना है। 2-3 मिनट उसको आपने पका लेना है। उसके बाद आपने जिस बर्तन में भी दही जमाना है आपने उसमें सारा दूध डाल देना है। जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाए इतना कि आपकी फिंगर जो है ना उसको बर्दाश्त कर सके उस दूध को, तो इतना आपने थोड़ा-सा मतलब उसको गर्म रखना है। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून जो है दही डाल देना है। दही डाल के आपने अच्छे से हिला लेना है और उसके बाद आपने इसको गर्म कपड़ों में लपेट के, क्योंकि आजकल क्योंकि सर्दी है ना, तो सर्दी में जो है ना दही लेट जमता है, मतलब कि टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो आपने इसको पहले अच्छे से ना गर्म कपड़ों में, मैंने पहले इसके ऊपर एक ढक्कन पे जो है ना रोटी वाला रुमाल लपेट दिया था और उसके बाद मैंने इसको टॉवल में गर्म जगह पे लपेट के ना गर्म जगह पे रख दिया था। तो ये देखें सुबह सहरी में ना जब मैंने सहरी बनाई, पराठे वगैरह बना लिए, तो ये देखें दही जो है ना इतना गाढ़ा बन गया था ना, ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल क्रीम हो। तो इस तरीके से आप जब दही बनाएंगे ना, यकीन माने इतना अच्छा और मीठा और मज़े का दही बनेगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा दही चाहिए तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जब दूध उबालना है ना उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाल देनी है। उससे आपका दही जो है ना बिल्कुल, मतलब कि आप 2-3 दिन भी रखेंगे ना तो खट्टा नहीं होगा। तो उसके बाद जो है ना सहरी वगैरह करके नमाज़ वगैरह पढ़ के थोड़ी देर सो जाते हैं। उसके बाद फिर रूटीन के काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं, सफाइयाँ सुथराइयाँ। और आजकल जो है ना दिन इतने छोटे हो रहे हैं ना कि मतलब कि टाइम का जो है ना वो पता ही नहीं चलता। तो सारे काम हमने मैनेज करने होते हैं घर के और उसके बाद इफ्तारी भी बनानी होती है। अच्छा, इफ्तारी मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगी कि इफ्तारियाँ बनाने के चक्कर में ना आपने अपने मतलब कि जो रमज़ान का असल मकसद है ना उसको आपने नहीं भूलना, क्योंकि वो मकसद जो है ना हमारा ये नहीं है कि हमने खाने बनाने हैं और खाने जो है ना वो मतलब कि उनमें ही लगे रहना है। असल मकसद जो है ना इसका रोज़े रखना, उसके बाद नमाज कुरान पाक पढ़ना, अल्लाह को याद करना, इबादत करना, सबसे जो मेन हमारा जो इस महीने का मकसद है ना वो हमने ज़रूर हासिल करना है। बाकी चीज़ें जो है ना वो बाद में हैं। अच्छा जी, आज जुमा था और जुमा आप सबको बहुत मुबारक हो। तो जुमा पढ़ने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में और साथ ही मैंने जो है ना उससे पहले बल्कि मैंने रख दिए थे चने काले और उसमें मैंने आलू डाल के ना इनको मैंने कुकर में गला लिया था, क्योंकि चने मैंने सुबह ही भिगो दिए थे, मतलब सहरी के वक्त ही। अच्छा, आज मौसम भी बड़ा प्यारा था, थोड़ी-थोड़ी ना हल्की-हल्की बारिश भी हो रही थी और हमारी चारपाई जो है ना वो टूट गई थी। तो आज चारपाई भी मैंने बनवाई है, वो भी बाहर बन रही थी, बल्कि बन गई थी। तो आज मैंने बनानी थी चना चाट। काले चनों की चाट आप जब बनाते ना इतनी मज़े की बनती है ना। वाइट चनों की तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन जो काले चनों की बनती है ना बहुत मज़े की बनती है। उसके लिए मैंने चने जो है ना वो बॉयल कर लिए थे। अच्छा, जब भी आपको आपने चने बॉयल करने हो ना, मतलब कि चाट वगैरह के लिए या फ्रीज़ करने हो आपने, तो आपने उनका सारा पानी जो है ना वो नहीं करना, आपने उनका पानी जो है ना वो निकाल नहीं देना। पानी के साथ जब आप हल्का-हल्का पानी होगा ना उसके साथ आप फ्रीज़ करेंगे या फिर उसको उन चनों को जो है ना जितनी देर आपने यूज़ नहीं करना आप उसी पानी में रहने देंगे, तो चने जो है ना जूसी-जूसी से रहेंगे, वरना बिल्कुल हार्ड से और अजीब से जो है ना वो चने हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी एक झटपट सी रेसिपी जो ब्रेड के साथ बनती है और उसमें थोड़ा-सा चिकन चाहिए होता है, मेयोनीज़ चाहिए होता है, 1 शिमला मिर्च चाहिए होती है और नमक, थोड़ी-सी जो है ना काली मिर्च, अगर आप चाहें तो थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते। चिकन जो है ना हमारे घर में आता ही आता है, तो जब भी चिकन आता है ना तो उसमें जो बोनलेस होता है ना वो मैं हमेशा से ना अलग कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना मैकरोनी वगैरह या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना तो वो फिर उसमें यूज़ हो जाता है। तो आपने जो है ना चिकन को बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद आपने चिकन को छोटा-छोटा जो है ना मतलब कि श्रेड करके और उसके बाद आपने उसमें 1 शिमला मिर्च डाल देनी है, थोड़ा-सा मेयोनीज़ डाल देना जितना आपको अच्छा लगे और थोड़ी-सी जो है ना काली मिर्च डाल देनी है, नमक डाल देना है और अगर आपको थोड़ा-सा स्पाइसी पसंद होता है हाफ़ टी स्पून जो है ना कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। बस इनको अच्छे से मिक्स करके चिकन को और ब्रेड लेके ना, ब्रेड के आप किनारे काट सकते हैं, मैंने नहीं काटे, तो आपने उनको हल्का सा पानी में डुबो के उसका पानी निचोड़ लेना है और उसमें ये मिक्सचर रख के बॉल्स बना लेने हैं और आपने सिंपल जो है ना ब्रेड क्रम्स में इसको रोल कर देना है और
कोई अंडा मैदा कुछ भी नहीं लगाना, फ्रीज़ कर लें और जब आपने फ्राई करने हो तो आप फ्राई कर लें। ये जो है ना बिल्कुल बजट फ्रेंडली एक रेसिपी है और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, हम सबको ना बहुत मतलब कि अच्छी लगती है। इसके लिए हर चीज़ घर में मौजूद होती है, मेयोनीज़ भी होता है, ब्रेड भी होती है और मिर्च, नमक सब कुछ होता है। तो आपको इसके लिए कोई इतना मतलब कि खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद ये आपने ये चना चाट बना देनी है। चना चाट मैंने चने जो है ना वो भिगो दी थी चाट के लिए। उसके बाद मैंने बॉयल कर लिए थे और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा ऑयल डालना है पैन में, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल देना है, उसको थोड़ा-सा मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसमें इमली का रस डाल देना है। इमली मैंने भिगो दी थी और उसका थोड़ा-सा जो है ना तकरीबन हाफ़ कप के करीब आपने इसमें इमली का रस डाल देना है। हाफ़ टी स्पून आपने लाल मिर्च डाल देनी है, हाफ़ टी स्पून ही आपने नमक डाल देना है क्योंकि चनों में भी नमक होता है और 1.5 चम्मच आपने चाट मसाला डाल देना है और चने जो है ना आपने पानी समेत इसमें डाल देने हैं और थोड़ा-सा पका के 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल के आपने इसमें डाल देना है और जब ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए मतलब कि पक-पक के, तो फिर आपने इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा जी, साथ-साथ खाने की भी तैयारी जो है ना वो मैं करती रहती हूँ मतलब कि सालन की, क्योंकि सालन जो है ना रात को खाना खाएँ या ना खाएँ, सुबह सहरी में जो है ना वो हमारे घर में लाज़मी यूज़ होता है। तो उसके लिए आज मैंने कलेजी बनानी थी, तो मैंने कलेजी जो है ना उसको पानी में थोड़ा-सा डाल के रख दिया था और मैंने जो क्यूब्स बना के रखे हुए थे लहसुन, अदरक के और टमाटर के, वो सारे मसाले वगैरह मैंने डाल के पकने के लिए रख दी और जब ये ठंडे हो जाएँ चने तो आपने एक बाउल में निकाल लेने और इसमें फिर आपने बारीक-बारीक प्याज, हरा धनिया और टमाटर जो है ना उनके बीज निकाल के काट के डाल देने हैं और 1 नींबू का या 2 नींबू का रस आपने इसमें डाल देना है बस। और आपने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना और 1 आलू जो मैंने बॉयल किया था आपने वो डाल देना और ये इतनी मज़े की चाट बनती है ना, बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त ये चाट बन जाती है। तो चने भी घर में मौजूद होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना घर में रखी होती हैं। बस जो है ना जो घर की ख़वातीन होती हैं ना, जो औरत होती है उसकी समझदारी की ज़रूरत होती है। लाज़मी नहीं है कि आप बाहर से इफ्तार जो है और सहरियाँ मंगवाते रहें महंगी-महंगी और खाते रहें। घर की जो ख़वातीन होती हैं ना माशाल्लाह से वो बहुत मेरी बहनें समझदार होती हैं। ख़वातीन जो होती हैं ना वो कोई ना कोई मतलब कि घर से ही चीज़ें निकाल के और समझदारी से ऐसी चीज़ें बना लेती हैं कि माशाल्लाह से दस्तरख़्वान भी जो है ना वो भरा-भरा लगे और आपकी फ़ैमिली, आपके बच्चे भी जो है ना वो खुशी-खुशी जो है वो सारी चीज़ें पसंद कर लें। और पकोड़े तो जो होते हैं ना वो तो लाज़मी ही बनते हैं, क्योंकि जिस दिन ना बने ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो फिर कहते हैं कि पकोड़े बनाया करो। बस उनको पकोड़े जो है ना वो लाज़मी ही चाहिए होते हैं। अच्छा जी, इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी और उसके बाद टाइम होता है ना ये वाला, इसमें ढेरों ढेर बर्तन जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं और मेरी कोशिश होती है कि बर्तन भी जो है ना मैं साथ के साथ ही समेट दूँ, क्योंकि फिर उसके बाद जब बंदा बैठ जाता है ना तो फिर दिल ही नहीं करता। अच्छा जी, जब मैं चाय बनाने आती हूँ ना किचन में इफ्तारी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद फिर मैं साथ ही जो है ना चाय रख लेती हूँ और साथ के साथ जो है ना हाथ के हाथ बर्तन भी जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन जो है ना किचन में जब पड़े होते हैं ना तो बहुत बुरे लगते हैं। ऐसे लगता है कि मतलब कि किचन ना बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो और इस टाइम माशाल्लाह से जो है ना बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा सहरी इफ्तारी में हो जाते हैं, तो कोशिश यही किया करें कि साथ के साथ ही इनको मतलब कि वॉश करके ना तो फिर ही बाकी काम किया करें। अच्छा जी, बर्तन मेरे जब तक धुले थे ना तब तक जो है चाय भी बन गई थी और चाय तो हमारे घर में मतलब कि बस फ़ौरन से ही चाहिए होती है। अच्छा जी, कलेजी भी अच्छा मैं क्या करती हूँ कि सालन को हाफ़ डन करके भी रख लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना मतलब कि इफ्तारी टाइम काफ़ी ज़्यादा फ्राइंग का काम भी हो रहा होता है और शरबत वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर थोड़ा बहुत बना के पहले रख लेती हूँ और बाद में ना उसको फिर मैं पका लेती हूँ। तो बस मेरी कलेजी भी बन गई थी, उसमें मैंने हल्की सी जो है ना कसूरी मेथी डाल दी थी, तो सालन भी जो है ना वो मेरा रेडी हो गया था। वीडियो भी आपके साथ यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करें। आजकल आप ना लाइक करते हैं और ना ही जो है ना सब्सक्राइब करते हैं, तो जो न्यू है उनको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, वरना लाइक तो बनता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।